लौटे आपने, कल तावड़े साहब का ट्वीट आया, आपका क्या सब कुछ गिला शिकवा दूर हो गया, संतुष्ट हैं जो भी ऑफर मिला? देखिए, जिस तरह की खबर चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, गिला शिकवा है उनके मन में, कुछ भी ऐसा नहीं था। ठीक है, गठबंधन में जब वार्ता होती है हिस्सेदारी के लिए, सीटों के लिए या और विषयों पर, तो उसमें हर पार्टी अपने अपने हिसाब से चाहती है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा गठबंधन में हमारा शेयर तय हो। तो उस दृष्टि से बातचीत के दौरान कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन वह एक प्रोसेस है और उस प्रोसेस में बीच में कब क्या हुआ, सारी चीज़ मीडिया को शेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है और उचित भी नहीं है। तो इस दृष्टि से जब हम नहीं बोल रहे थे बीच में, तो मेरे बारे में यह भी चल रहा था कि चुप हैं, क्या हैं, नाराज हैं, लेकिन वैसी कोई बात नहीं थी। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के तहत बातचीत हो रही थी, बातचीत पूरी हो गई। बातचीत के क्रम में जो कुछ भी प्रक्रिया के तहत बातें आती है, सारी चीज़ें उसी समय समाप्त हो जाती है जब हम एक डिसीजन के लेवल पर पहुंच जाते हैं। डिसीजन के लेवल पर पहुंचने के बाद हर पार्टी जो उसमें शामिल है, सबका सामूहिक निर्णय वह माना जाता है। अब हम लोग उस स्टेज में पहुंच गए, सब लोगों का निर्णय, सामूहिक निर्णय, सब लोगों के बीच सहमति बन गई और उस सहमति के बाद अब क्या हुआ है नहीं हुआ है आप सब लोगों के सामने है। अब हम लोगों का जो संकल्प है, उस संकल्प को लेकर जनता के बीच जाना है। 2024 में, इस साल लोकसभा चुनाव के बाद जो सरकार का गठन दिल्ली में होगा, उसमें नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। यह हम ही लोगों का संकल्प नहीं है, देश और बिहार की जनता चाहती है। तमाम लोग, सभी सेक्टर के लोग, गरीब गुरबा, किसान, नौजवान, महिलाएं, सारे लोग चाहते हैं कि एक बार फिर से बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथ में जाए। तो इस काम में हम लोग अब लगे हुए पहले से ही हैं, लेकिन अब चुनाव की घोषणा हो गई है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हर जगह, मतलब 40 में 40 बिहार से जो सीटें हैं लोकसभा की, उसको नरेंद्र मोदी जी के खाते में डालना है। और उस दृष्टि से हम सब लोग पूरे मन से, हर तरह से, सभी पार्टी के लोग लगेंगे और हमारी पार्टी के लोग भी लगे हुए हैं, इसको और तेज करेंगे। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा तो मान गए, लेकिन अगर एनडीए से बाहर जाते हैं पशुपति कुमार पारस, तो क्या असर पड़ेगा एनडीए गठबंधन पर? नहीं, देखिए, अब जो हैं, बाकी क्या हुआ नहीं हुआ सब लोगों के सामने है। हम लोगों का अब किसी के बारे में अनावश्यक और अब जिसकी ज़रूरत नहीं उस पर टिप्पणी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग अब सीधे युद्ध के मैदान में जा रहे हैं और 40 में 40 जीतेंगे, यह हम लोगों के मन में पहले ही से विश्वास है। ठीक है। ना, इधर जो डेवलपमेंट हुआ, नीतीश जी यहाँ से छोड़ करके वहाँ गए और तेजस्वी का जो असेंबली में भाषण हुआ, उस भाषण से उसका ग्राफ जो है काफ़ी ऊपर गया। और आप देखिएगा कि पूरे बिहार में जो दौरा हुआ, जिस तरह से लोग जुट रहे थे, जिस उत्साह के साथ, और उसमें नौजवानों की संख्या बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, वैसा भीड़ और वैसा स्वागत मैंने लालू यादव का भी नहीं देखा। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, उस समय हम लगातार जो है तेजस्वी यादव के, लालू यादव के साथ पूरे बिहार में घूम रहे थे, लेकिन जो रिस्पांस तेजस्वी को मिला वो नहीं मिला। और आप देखिए कि कितना शॉर्ट नोटिस पर गांधी मैदान की रैली हुई और किस तरह की रैली हुई, ये बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा शिवानी, बाबा आपने कहा कि अशोक महतो को नहीं पहचानते हैं, अभी जानते हैं कि कौन क्या है, बहुत लोग थे। अब सबको पहचानना जो है ये जरूरी नहीं है। पशुपति पारस भी आएंगे क्या सर आप लोग के साथ? पारस के लिए पार्टी में लालू यादव डिसाइड करेंगे, नीतीश कुमार तेजस्वी डिसाइड करेंगे कि उनका क्या है क्या नहीं है। लेकिन अब इतना तो कहा ही जा सकता है कि जिस तरह से पारस को और उनके साथियों को बेइज्जत किया गया, भारतीय जनता पार्टी ने बेइज्जत किया, वो राजनीति में उस तरह का उदाहरण कम मिलता है। पांचों को आप रखे रहे, अंत तक मंत्री बनाए रखे, और जब टिकट के बंटवारे का समय हुआ तो आपने अंगूठा दिखा दिया। इस तरह का अपमान जो हुआ है पशुपति पारस और उनके साथियों का,
वैसा अपमान जो है राजनीति में हमने नहीं देखा। लेकिन अब तक इंडिया अलायंस में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। जो बातें कही जा रही थी पहले हो जाएगी, एनडीए ने घोषणा कर दिया, घोषणा हो गया, सीटों का घोषणा तो हो ही गया है ना। नहीं कितने पर लड़ेंगे ये उनका घोषणा हुआ। हाँ, लेकिन उम्मीदवार का घोषणा, लेकिन इंडिया अलायंस का तो अभी वो भी नहीं हमारा उम्मीदवार के साथ ही कौन कहाँ लड़ेगा इसका भी घोषणा होगा। पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक थी, क्या कुछ हुआ है? हम लोग सब मिल करके हम राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को अधिकृत कर दिए हैं। वही सब अपना निर्णय लेंगे। हर तरह का निर्णय लेने के लिए वो स्वतंत्र है। बिहार में अब तक सीटों का ऐलान नहीं किया गया है, इसके राज्यों में भी नहीं हुआ अभी तक। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को मतलब अधिकृत कर दिया गया है। वो जो निर्णय लेंगे वही होगा। किन मुद्दों को लेकर बैठक हुई है? जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक था उसमें मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को अधिकृत कर दिया गया है। वो जो निर्णय लेंगे उसको सबको मानना मतलब उम्मीदवारों को लेके और रणनीति को लेके सब निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र। आप भी कहीं से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं? हैं? कहीं लड़ने की इच्छा है आपकी? नहीं। अच्छा। तो देखिए, विभिन्न समान विचारधारा वाली पार्टी से भी वार्ता करेंगे और टिकट के लिए भी उम्मीदवारों का चयन के लिए भी अधिकृत उन्हीं को किया गया। बस एक लाइन का कब तक फैसला होगा टिकट? अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत कर दिया जल्द करने के वजह से, तो जल्द होगा। क्या पशुपति कुमार पारस और मुकेश सहनी को भी जोड़ा जाएगा महागठबंधन? जरा सा क्या बोल रहे हैं? पशुपति पारस और मुकेश सहनी को भी जोड़ा जाएगा साथ में? इस पर अभी हमारे संसदीय दल की बैठक में, संसदीय बोर्ड की बैठक में इस पे कोई चर्चा नहीं हुई। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया है तो कौन से किन से वार्ता करनी है वो करें। चलिए। और एक लाइन और है, बिहार, झारखंड एवं अन्य राज्यों से भी जो प्रस्ताव आए हैं उस प्रस्ताव में था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को इसके संसदीय बोर्ड जो है वो तय कर दिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अधिकृत किया जाता है। और इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग का राज्य में और अन्य राज्यों में, बिहार, झारखंड, अन्य राज्यों में भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसको तय करेंगे। ठीक है।